हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो कनिष्ठ सहायक या उत्तराखंड की अन्य परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड की तैयारी कैसे करें इसको लेकर के हैं। जो हमारा उत्तराखंड है उसका वेटेज बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपके परीक्षाओं में उत्तराखंड को दिया गया है। कोई भी आपके परीक्षा होती है उत्तराखंड में समूह गौ की, तो आपको पता है उसमें 100 नंबर में से आपका 40 नंबर का उत्तराखंड होता है। तो जब हम उत्तराखंड की तैयारी करें तो हम कम समय में उत्तराखंड की बेहतर तैयारी कैसे कर पाएं, इसके लिए आपको एक सटीक रणनीति बनानी होगी। आप सबसे पहले उत्तराखंड के सेक्टरों को डिवाइड कर लें कि आपको किस किस सब्जेक्ट को कहां पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, जब आप नोट्स बनाएं तो इन चीजों को फॉलो जरूर करें। अर्थव्यवस्था और राजनीति, इन 4 टॉपिकों में पूरे या एक और समसामयिक, इस पूरे 4 टॉपिकों में पूरे उत्तराखंड को आप पहले विभाजित कर लीजिए उसके हिसाब से। क्योंकि देखो, जब हमें कोई बड़ी चीज करनी होती है तो हमेशा उसके लिए सबसे अच्छी प्लानिंग ये होती है कि उस चीज को हम छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें। वैसे तो चैप्टर वाइज है, लेकिन चैप्टरों का क्रम जो है वो हमें कहीं ना कहीं बोरियत कर देता है। इसीलिए सबसे पहले आप जो इतिहास वाला पोर्शन है, तो इतिहास वाले पोर्शन में जो आपका अजय रावत है विशेषकर, उसमें जो ऐतिहासिक आपके तथ्य दिए हुए हैं उसको आप फॉलो करें पुस्तक में। उसमें से सबसे पहले आप उत्तराखंड के इतिहास वाले पोर्शन को पढ़ लें। यह आएगा इसमें इतिहास में उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में कुड़िंद, आपका पौरव, कत्यूर, चंद, पवार, गोरखा और अंग्रेज, इनको आपने करना है। तो इनका जो इतिहास है पहले ये तैयार कर लें। उसके बाद अगले चरण में आपका संस्कृति को करें, इतिहास एवं संस्कृति। संस्कृति वाला टॉपिक उत्तराखंड का बड़ा है, तो संस्कृति वाले टॉपिक को आप इसी इतिहास वाले टॉपिक को के साथ करेंगे। और एक और टॉपिक इसमें आएगा जनजाति, इसको भी इसी में रखें इतिहास वाले में। तो ये 3 टॉपिक आप इसका एक नोट्स बनाएं, मतलब एक छोटी सी आपके कॉपी लेकर के उसमें इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि उत्तराखंड के इतिहास वाले में आपको पता होना चाहिए कि इतनी चीजें मैंने कवर कर लिया, क्योंकि ये जनजातियां भी ऐतिहासिक काल से आएंगी। और उसके बाद भूगोल में भौगोलिक स्वरूप तो हो गया है। भौगोलिक स्वरूप उत्तराखंड का क्या है, इसमें तो सारी चीजें आ ही जाएंगी। भूगोल में भौगोलिक स्वरूप में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब आएंगी। भौगोलिक स्वरूप में उत्तराखंड का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, हिमालय, आपके हिमालय की 3 श्रेणियां, ट्रांस हिमालय, दून घाटियां, शिवालिक, बाबर, तराई, गंगा का मैदान, सारी चीजें उनमें आपके जो विशेषताएं हैं, जैसे उच्च हिमालय है उसमें आपका ग्लेशियर भी आएंगे, दर्रे भी आएंगे, आपके ऊंची पर्वत चोटियां भी आएंगी, मध्य हिमालय का ऊपरी भाग है उसमें बुग्याल भी आएंगे। तो वो सारी चीजें आप भूगोल वाले टॉपिक में करोगे। भूगोल में दूसरा क्या करना है, सुनिए आप, भूगोल में जो दूसरा वाला करना है वो वन एवं पर्यावरण वाला भी भूगोल के ही नोट्स में शामिल करें इसको, भूगोल वाले में। जैसे ही आप क्या करेंगे, भौगोलिक स्वरूप को पढ़ लेंगे, वन एवं पर्यावरण भी इसी में सम्मिलित कर लें। क्योंकि पूरा का पूरा, क्योंकि आपको भौगोलिक स्वरूप की जानकारी है तो वन एवं पर्यावरण आपके लिए काफी आसान हो जाता है। जब भूगोल समझते हैं तो ये समझना आसान हो जाता है। कई बार होता यह है कि हम भूगोल ही नहीं पढ़े रहते हैं, उसकी सामान्य समझ नहीं होती और दूसरे टॉपिकों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। नदियां इसमें करो, पूरी नदियां इसमें, मिट्टी और फसलें, पूरा टॉपिक इसमें करो। पर्यटन भी, क्योंकि पर्यटन का सीधा सीधा संबंध होता है भूगोल से, क्योंकि जगह का ही पता नहीं है तो पर्यटन स्थलों का पता कैसे चलेगा। तो ये सारे के सारे इसमें आने चाहिए। भौगोलिक स्वरूप पूरा का पूरा उत्तराखंड का कैसा भौगोलिक स्वरूप है, उसकी वनस्पति का आवरण कैसे है, क्या विशेषताएं हैं,
उनमें कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ से बहती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ मिलती हैं, उनकी इस पूरे भौगोलिक प्रदेश में मिट्टियों के प्रकार कैसे हैं, और इस पूरे भौगोलिक प्रदेश में पर्यटक स्थल कौन कौन से कहाँ हैं, इसको भूगोल टॉपिक में पढ़ें। अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, उत्तराखंड की ये कृषि वाला तो आपने फसलें कृषि यहां कर लिया है, तो अर्थव्यवस्था में अब आपके पास दो सेक्टर होंगे मुख्य रूप से। दो सेक्टरों में एक तो होगा उद्योग, औद्योगिक व्यवस्था क्या है, भारी उद्योगों के क्षेत्र में क्या है, एमएसएमई के क्षेत्र में क्या है, सिटकुल की व्यवस्था क्या है, औद्योगिक नीतियां क्या है, ये सब इसमें आ जाएंगे। उत्तराखंड की जीडीपी आदि या राज्य की जो क्या बोलते हैं जीएसडीपी क्या है, राज्य गठन के समय कितनी थी, इसके प्रमुख अंग क्या है। कृषि वाला आप यहां पढ़ चुके होंगे, तो जीडीपी के दो ही अंग आपको यहां पर पढ़ने हैं। सेवा क्षेत्र में सारा आ जाएगा, बैंकिंग इसमें आएंगी, सेवा क्षेत्र में परिवहन इसमें आएगा, ऊर्जा इसमें आएगा, पूरा ऊर्जा सेक्टर, चाहे वो आपके जल विद्युत परियोजनाएं हो, चाहे वो आपके सोलर एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी जिन्हें हम नवीकरण ऊर्जा स्रोत हैं, वो इसमें आएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में आपके जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग हैं, एमएसएमई जिन्हें बोल रहे हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो वो अर्थव्यवस्था के टॉपिक हैं। इसके अलावा इसमें आएगा शिक्षा वाला भी, इसी में आएगा शिक्षा, शिक्षण संस्थान, क्योंकि ये मानव विकास संसाधन से जुड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था के होते हैं, क्योंकि जितना मानव विकास संसाधन डेवलप होगा उतना ही अर्थव्यवस्था ज्यादा बेहतर बनेगी। तो वो भी शिक्षा भी, पूरा शिक्षण संस्थान, शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण आपके जो संस्थान हैं। उसके अलावा यहाँ के जो बहुत सारे संग्रहालय हैं, यहाँ की शिक्षा और उसके क्षेत्र में जो आपके चीजें हैं, ठीक है। और बाकी आपका भाषा वाला संस्कृति में ही आएगा, ठीक है। संस्कृति में भाषा, जो आपके मनोरंजन है, गीत संगीत, मेले त्योहार, आपके पारिवारिक स्वरूप उत्तराखंड में जो भी आपके गायन की शैलियां हैं, नृत्य की शैलियां हैं, वाद्य यंत्रों के प्रकार हैं, आभूषण हैं, वस्त्र हैं, भोजन है, वो सब संस्कृति में आ जाएगा। वो बड़ा टॉपिक है, वो इतिहास के साथ ही करो। राजनीति में क्या आएगा, राजनीति में सबसे पहले उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, और उसके अलावा उत्तराखंड में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है ऊपर से नीचे तक वो, और शासन, शासन में केंद्रीय शासन में क्या प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा, लोकसभा, शासन में यहां पर सरकार कैसे बनती है, शासन से लेकर के पूरा आपका पंचायती राज तक इसमें पढ़ोगे। उत्तराखंड के जो आपके राजकीय चिन्ह वगैरह हैं वो सब इसमें पढ़ोगे, ठीक है। हमेशा इसको आप टॉपिक वाइज करें। ये आपके पास उत्तराखंड की 5 अलग अलग नोट्स की कॉपियां होनी चाहिए पूरे। आपके पास मूलतः 3-4 किताबें होनी चाहिए। जैसे आपके पास एक तो परीक्षावाड़ी जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है वो लो, अजय रावत लो, और कोई वन लाइनर वगैरह जैसे हैं, या बीएस नेगी वगैरह जो इन्होंने लिखी हैं, इन सबको ले लो, साथ में रखो। और जब एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तो जब आप इतिहास पढ़ रहे हो, तो कुनिंदू के संबंध में अजय रावत में क्या लिखा है, परीक्षावाड़ी में क्या लिखा है, वहां क्या लिखा है, उन सबका एक सम्मिलित शॉर्ट नोट्स बनाओ इसमें। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है। उसके अलावा समसामयिक में व्यक्तित्व इसमें पढ़ोगे, क्योंकि व्यक्तित्व हमेशा वो पूछे जाते हैं जो किसी ना किसी वजह से हाल फिलहाल में बहुत हाईलाइटेड होते हैं, उनको ज्यादा पूछा जाता है। इसीलिए व्यक्तित्व को हमेशा समसामयिक में पढ़ना चाहिए। उसके अलावा आपका जो करंट अफेयर्स है, समसामयिक का मतलब करंट अफेयर्स है, जो निर्णय या राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं में आपको पता है महिलाओं के लिए क्या है, समाज कल्याण के लिए क्या है, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए क्या है, गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए क्या है, और आपका जो अन्य विकलांग हैं, सैनिक कल्याण है, इनके लिए क्या किया है, वो सब इसमें आएगा। और जितने भी करंट में सरकार के डिसीजन होंगे वो इतने। तो आप हमेशा 5 नोट्स बना करके रखिए, क्योंकि आप एक साथ पूरा उत्तराखंड पढ़ लोगे
तो इतने मोटे नोट्स बन जाएंगे और जिसमें आप 10-15 पन्नों के बाद बोरियत फील करना शुरू कर देंगे। तो उत्तराखंड के इतिहास की अलग बनाइए, भूगोल की अलग बनाइए, पॉलिटी की अलग बनाइए, इकोनॉमी की अलग बनाइए, समसामयिक की अलग बनाइए। 5 छोटी छोटी कॉपियां होंगी, तो पढ़ने में मजा भी आएगा, पूरी की पूरी कॉपियां याद भी हो जाएंगी। उसके बाद ये होगा कि उत्तराखंड में आपकी एक बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी और उसके बाद आप किसी भी पेपर में कूदिए, फिर आपके पास अपने नोट्स होंगे, अपने आपके चीजें अपनी याद करी हुई होंगी, आपकी एक बेहतरीन समझ बन चुकी होगी। तो उत्तराखंड करने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। अभी भी आपका कनिष्ठ सहायक में 2 माह है, अगर आप रोज 2-3 घंटा इसको दोगे, 3 घंटा, अगर आपका उत्तराखंड बिल्कुल भी तैयार नहीं है, 3 घंटा रोज इसको दोगे तो आपका 1 से 1.5 महीने में पूरा उत्तराखंड फिनिश हो जाएगा। और पहले ही बता दिया मैंने 40 नंबर का है, अगर इस 40 में से 32 के आसपास आप नंबर ले आए, 80% के आसपास, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके सेलेक्ट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि 32 यहां ले आए आप, प्लस 15 हिंदी में ले आए, कितना हो गया 47, प्लस 8 आप रीजनिंग में ले आए, कितना हो गया 55। अब आपके पास बचे हैं कितनी 30 नंबर। 30 नंबर से इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर, समसामयिक से अगर आप कितने 30 में से 20 भी उठाते हैं तो आप ये 75 में आ जाएंगे और 75 में कनिष्ठ सहायक में श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। आप निष्फिक्र होकर के पेपर दीजिए और इस स्ट्रेटजी के साथ आप उत्तराखंड में काम कीजिए। और उत्तराखंड में आप पढ़ाई करने के लिए इसे सेक्टरों में नहीं विभाजित करोगे तो उत्तराखंड में इतना डेप्थ बना दिया है कि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है कि आपको पढ़ते पढ़ते शुरू से लास्ट तक पहुंचते पहुंचते एक चीज भूल जाओगे। इसीलिए अलग अलग सेक्टरों में डिवाइड करोगे तो कम से कम कंफर्म तो होगा कि ये इतिहास वाला है, मैंने पढ़ लिया, मुझे याद है, 10-15 दिन में एक बार रिवीजन डाल लिया। दूसरा मुझे पता है ये मैंने भूगोल वाला है, पढ़ लिया, 10-15 दिन में एक रिवीजन डाल दिया। जबकि एक ही में करके रखोगे तो रिवीजन करना भी 2-3 दिन लगाने वाली बात हो जाएगी। इसलिए छोटे छोटे सेक्टर में इसे विभाजित करिए, इससे पता भी चलता है मुझे कहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, उस सेक्टर में थोड़ा ज्यादा मेहनत करिए, उसे भी कवरेज मिल जाएगी। तो इस तरीके से उत्तराखंड तैयार करना है। उत्तराखंड तैयार करने की ये सबसे सटीक रणनीति है। अगर आप इस पर 1.5-2 महीना पूरी आपकी मेहनत के साथ काम करोगे तो आपके परिणाम बहुत ही सकारात्मक होंगे। आप विश्वास के साथ इस बात को मान के चलिए, ये सबसे अच्छी तैयारी है। इसे आप 3-4 बुकों को लेकर के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग या किसी भी आपको गाइडलाइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी से खुद से ही आप इसको बेहतर कर पाओगे। तो ये आपका उत्तराखंड पर जो आपकी तैयारी है उसको लेकर के एक छोटा सा हमारा वीडियो है, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इससे संबंधित जो उत्तराखंड से संबंधित परीक्षाएं हैं उनको लेकर के हमारे वीडियो आपके सामने लगातार आते रहेंगे और आप कमेंट जरूर किया करें, उससे हमें कई बार पता चलता है कि आप लोगों की जो जरूरतें हैं वो क्या हम पूरी कर सकते हैं किसी हद तक, तो उससे हमें बहुत हद तक आपकी जानकारियां मिल जाती हैं। धन्यवाद।